गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोगों को कमेंट में मुझे बता दिया करो। और शॉर्ट वीडियो भी डालती रहती हूँ मैं सिंगिंग की, तो वो भी देख लिया करो। आप लोग कमेंट कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। कम से कम आप लोग ब्लॉग नहीं शेयर करते तो कम से कम सिंगिंग की वीडियो ही शेयर कर दिया करो। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो वीडियोज़ को। और नहा धो करके रेडी हूँ, वॉश वॉश किया है तो सोच रही थी सुखा लूँ, बट अभी घर का काम भी करना है क्योंकि देखो सारा कबाड़ मतलब अभी सारे में गंदगी फैली पड़ी है। और दूसरे वाले कमरे में तो खैर ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें खाना वगैरह बनता रहता है, तो उस वाले कमरे में कुछ ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। तो अभी सफाई करने के बाद ही अगर जब तक बाल सूख गए तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। और जो अगर नहीं सूखे तो सुखाने चली जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, फिर आके सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि कोचिंग में जाना है। 2 दिन से प्रैक्टिस नहीं की है, ना ही तो ढोलक की प्रैक्टिस की और ना ही म्यूज़िक की। और सर को फिर मुझे डांटना है, इसलिए प्रैक्टिस करना है। आज तो ज़्यादा करनी है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने के बाद फिर देखते हैं क्या करना है। फिर बालक वगैरह आ जाएंगे पढ़ने के लिए। और अभी मैं चलती हूँ फिलहाल चाय पीने के लिए, उसके बाद ही फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी। बस झाड़ू और पोछा है, 2 चीज़ ही हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस ही करनी है। तो पहले चलती हूँ चाय पीने के लिए और उसके बाद फिर बाकी काम। तो गाइज मैंने सोचा पहले चाय पीने से पहले झाड़ू लगा लूं कि कितनी गंदगी फैली पड़ी है, देखो कितनी गंदगी फैल रही है सारे में। तो सोचा पहले झाड़ू लगाती हूँ, सारा सामान मतलब लगा सेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद ही चाय पीती हूँ। तो पहले झाड़ू लगा रही हूँ, एक कमरे में लगा दिए है, इस कमरे में रह गई है जो ज़्यादा गंदगी रहती है ना जिस कमरे में, क्योंकि खाना वगैरह बनता रहता है तो ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो इधर की पहले सब उधर की मैंने कर दी उस वाले कमरे की, और इस वाले कमरे की अब करके फिर उसके बाद चाय पीऊँगी। तो गाइस देखो मैंने झाड़ू पोछा दोनों कर दिए हैं, दोनों चीज़ हो चुकी है, दोनों कमरों में हो चुकी हैं। और उसके बाद अब मैं पीऊँगी चाय, और बज चुके हैं 2:30 बज गया, हाँ 2:30 हो गया, 1:30-2 बजे। हाँ 1:30 बज गया है। और अब मैं 1:30 बजे चाय पीने जा रही हूँ, आज सबसे लेट चाय पीऊँगी आज। तो गाइस मैं चाय पी करके आ चुकी हूँ और अब मैं करने वाली हूँ अपनी म्यूज़िक की प्रैक्टिस। तो गाइस स्टूडेंट जस्ट अभी गए हैं, देखो पढ़ करके यहाँ बैठाए हुए थे, और यहाँ मैं अपनी प्रैक्टिस में मतलब हारमोनियम रख रखा था पर बंद कर दिया था, और अब फिर से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी प्रैक्टिस कि बच्चे चले गए हैं। थोड़ा सा भी टाइम और है मेरे पास 1 घंटे का, तो 1 घंटे और प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो गाइस जस्ट मैं अभी आई हूँ कोचिंग से घर, और अब देखते हैं, पता नहीं मम्मी ने खाना बनाया नहीं बनाया, मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी जस्ट आई हूँ और अभी बैग रखा है मैंने। और देखते हैं अब जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं। तोड़ दे यार, तोड़ दे, जला के ले जा, जला के ले जा यार, जला के ले जा यार। तू कहाँ है इसी अच्छा दादा, दादा क्या दिखा रहा है? दादा क्या दिखा रहा है? दादा क्या दिखा रहा है? दादागिरी दिखा रहा हूँ। दादागिरी दिखा रहा। हमेशा ऐसे ही कर रहे हैं दादागिरी। तो गाइस ये देखो दिलीप लेकर के आया मेरे लिए चीज़, तो आप लोग भी इंजॉय कर लो साथ में। तो गाइस ये देखो भाई, टेढ़ी मेढ़ी रोटी मत समझना, कभी सोचो टेढ़ी मेढ़ी रोटी बना रही है ये लड़की, पागल है क्या, इस पर रोटी बनानी नहीं आती, ऐसा मत समझना। वो क्या है ना, मैं पानी वाली रोटी बना रही हूँ ना, तो इसलिए वो ऐसी बन रही है, क्योंकि पानी वाली रोटी तो मुझ पर टेढ़ी मेढ़ी हो ही जाती है। मैं कितना भी सोचूं ये गोल हो जाए, पर ये गोल नहीं होती। मम्मी बना लेती हैं, बट मम्मी पे आटे की नहीं बनती। आटे की मैं बना लेती हूँ बट मेरे से गोल नहीं बनती। मम्मी पे मक्के की रोटी बनती है, बढ़िया गोल बना लेती हैं, मेरे से नहीं बनती। तो गाइज़ ये देखो उन रोटियों का जो मोटी मोटी सी टेढ़ी मेढ़ी सी जो बन रही थी ना, उनका बनाया हुआ चीनी डाल के और घी डाल के, हम इसको बोलते हैं मलीदा। तो गाइज़ आप लोगों को मेरा मलीदा कैसा लगा है? हमने ना पता बहुत टाइम बाद बनाया ये मलीदा। जब हम गांव में रहा करते थे ना, आज से कम 15-16 साल हो गई हैं, उसकी पहले की बात है, ये 15-16 साल आराम से हो चुकी हैं हमें। और जब हम गांव में रहा करते थे ना, तब बहुत ज़्यादा बनाया करते थे इसको, मतलब चीनी डाल करके उसमें घी डाल के, और फिर रोटी को जो ना अच्छे से मीत लेते, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से पीस कर लेते हैं, छोटे छोटे से टुकड़े करके, फिर उसमें चीनी वगैरह और ये घी मिला करके फिर अच्छे से मिक्स करके फिर खाते हैं ना, तो इतना मस्त लगता है यार, सच में एकदम बिल्कुल ही अलग ही मज़ा आता है। तो रात मेरा मन कर गया खाने के लिए, और फिर जब मेरा मन किया खाने का, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं 2 रोटी बनाती हूँ। तो दोनों भाई कहने लगे कि तुम खाओगी तो मुझे भी चाहिए ये। मैंने कहा अच्छा, मतलब तुम लोग तो खा चुके थे खाना, फिर तुम्हें भूख लगने लगी? कहने लगे तुम बना रही हो तो मुझे तो भूख लगी जाएगी। मैंने कहा ठीक है बना लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए सोचा था बनाने के लिए, पर बनाना पड़ गया मुझे तीनों के लिए, मेरे लिए भी मतलब कि, और दोनों भाइयों के लिए। तो कमेंट में बताना आप लोग कैसा लगा है, और आप लोगों को भी अगर ट्राई करना हो ना, खा के देखना हो कैसा बनता है, तो बनाना ज़रूर।
और मुझे भी बता देना कि कैसा बना है और कैसा लगा आप सभी को। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा बनाते हैं लोग। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।